रोटी, कपड़ा और मकान से लेकर संतान की परवरिश और सभी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हमें धन की आवश्यकता सदैव पड़ती है। इस कलयुग में एक तो धनवंता और दूसरा गुणवंता, दो ही लोग पूजनीय होते हैं। अब उस हिसाब से आज हम धन के उस रहस्य को समझने जा रहे हैं, जिस रहस्य को जानकर आप आर्थिक रूप से बहुत अधिक सक्षम बन सकते हैं। बेशुमार धन दौलत की प्राप्ति हम इस रहस्य को जानकर कर सकते हैं। पराशर मुनि ने द्वितीय भाव को धन का स्थान माना है और साथ ही साथ इन्होंने हमारे जन्म कुंडली को 4 भागों में विभक्त किया हुआ है, जिसमें से धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण की व्याख्या देखने को मिलती है। उसी में से आज हम अर्थ त्रिकोण को समझने जा रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस प्रेडिक्शन को आप अपने मकर लग्न के आधार पर देखिएगा, सटीकता 100% बैठेगी। अन्यथा इसे आप अपने मकर राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। किसी बालक का जब जन्म होता है तो उसको स्थान प्राप्त होता है अपने परिवार का, और इसलिए जो द्वितीय जो घर होता है इसे हम परिवार का घर मानते हैं, और उसी परिवार में उस बालक को परवरिश की प्राप्ति होती है। वहीं वह बालक बोलना सीखता है, इसलिए द्वितीय भाव हमारे स्पीच का होता है। यही वो घर होता है जो हमारे संस्कारों को दिखाता है कि बच्चा कितना संस्कारवान है। क्यों? आप किसी व्यक्ति को देख करके आप जान जाते हैं, अर्थात उसके बोलचाल की भाषा उसका संस्कार ही प्रदर्शित करता है, और तब जाकर के हम ये आकलन लगा लेते हैं कि उसके धन की महत्ता कितनी रहेगी, अर्थात वो आर्थिक रूप से कितना अधिक संपत्तिवान बन सकता है। और इसीलिए पराशर मुनि ने इस स्थान को धन का स्थान माना है। इस धन के स्थान को यदि और डिटेल में समझना है तो आप ऐसा जानिएगा, एक त्रिकोण, एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें 2, 6 और 10 भावों का सबसे ज़्यादा महत्ता देखने को मिलता है। दूसरा घर धन का, तो ठीक छठा घर हमारे प्राप्तियों का होता है। अब यहाँ से जो छठा 5वां घर होता है, अर्थात जो 10वां भाव होता है, वो हमारे करियर का होता है, अर्थात हमको काम के द्वारा ही हमें धन की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे अर्थ त्रिकोण में लिया गया है। और इस हिसाब से जब इनको जोड़ दिया जाए तो इसे ही हम अर्थ त्रिकोण कहेंगे। एकमात्र धन के स्वामी या धन के घर को देख करके हम कंप्लीट प्रेडिक्शन नहीं दे पाते कि भाई आर्थिक स्थिति क्या रहेगी, लेकिन यदि इन तीनों स्थान को समझ लिया जाए तो यकीन मानिए आप अत्यधिक धनवान बन सकते हैं। हम इसको वही बताने जा रहे हैं, क्या उपाय आपको करना है ये भी बताएंगे। 11 नंबर की राशि बनी हुई है धन भाव पर। 11 नंबर काल पुरुष की कुंडली में हमारे इनकम को दिखाता है, लाभ को दिखाता है, समाज को दिखाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो धन का लाभ सदैव आपके जीवन पर समाहित होता रहेगा। हो सकता है शनिदेव विलंब के कारक हैं और इस कारण से हमको उस धन की प्राप्ति में विलंब देखने को मिल जाए। हो सकता है हमको जो परेशानियां आए वो कोई कार्य जल्दी से ना हो, और यही कारण है शनिदेव का प्रभाव। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनिदेव जिस भाव को रूल करते हैं अथवा जिस भाव पर रहते हैं वहाँ विलंब होता है, लेकिन सबसे अधिक जो इनकम दिलाते हैं वही उनकी राशि है 11वां घर, और इस हिसाब से एक बड़े इनकम की प्राप्ति आप कर सकते हैं। करोड़पति, अरबपति तक के कुंडली पर यह योग देखा गया है, जिसके मकर लग्न है और शनिदेव उनके धन भाव को रूल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर डिपेंड ये भी करेगा कि शनि की स्थिति क्या है। चूंकि हमारे पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये नंबर है और भाव है, इसी के आधार पर आपको 100% प्रेडिक्शन देने का प्रयास करेंगे। अब 11वां ये जो घर है सेकंड हाउस, वो आपके परिवार का है, अर्थात इनकम कहाँ से मिलेगा? आपको अपने परिवार से मिलेगा। लाभ कहाँ से होगा? आपको आपके स्पीच से, आपकी वाणी से आपको लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्यों से, समाज से आपको धन लाभ होगा, और यही है 11वां घर का प्रभाव, दूसरे घर का प्रभाव, जहां पर 11 नंबर की राशि बनी हुई है। अपने कुटुंब से सदैव आपको अर्थ लाभ प्राप्त होते रहेगा, या फिर उनके सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होते रहेगी।
अब आते हैं छठे भाव पर। छठा भाव को माना जाता है प्राप्ति का स्थान। अब यही वो स्थान है जो इस ट्रेंगल में दूसरा सबसे अहम रोल प्ले करता है। इस स्थान को रूल कर रहे हैं 3 नंबर अर्थात बुध। आप सामने वाले को जो सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं वो हमारा छठा भाव है। अब इस स्थान को रूल करते हैं बुध। बुद्ध के अंदर बुद्धिमता है, बुद्ध के अंदर अपना स्वयं की जागृति का स्थान, जागृति का जो ग्रह है वही बुद्ध को माना गया है, क्योंकि उन्हें राजकुमार कहा जाता है। अब इस हिसाब से जब भी आपको कोई सर्विसेज देना है, उस सर्विस से आपको अधिक इनकम कैसे प्राप्त होगा? अपने बुद्धिमत्ता पर हमेशा आपको काम करने की आवश्यकता है। कारण इसका यह है, तीसरा जो भाव होता है वो काल पुरुष की कुंडली में तीसरे घर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यातायात का होता है, संचार का होता है। जितना ज़्यादा आप अपने कार्य क्षेत्र पर भाग दौड़ कर पाते हैं, जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन का सहारा ले पाते हैं, ये आपके प्राप्तियों को बढ़ा रहा है। या ये मानिए कि यदि कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप इनका सपोर्ट लेकर के अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। चूँकि बुद्ध का संबंध हमारे स्वयं के एजुकेशन से होता है, जितना ज़्यादा आप अपने फील्ड के महारत साबित होंगे, जितना ज़्यादा आप उसमें महारत प्राप्त कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर प्राप्ति की संभावना प्रबल हो जाती है। अब यही वो स्थान है जो हमारे राइटिंग का है। अब आप सिर्फ लेखन के माध्यम से जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें यदि आप अपने लेखन को यूज़ करते हैं, लिखने की क्षमता को बढ़ाते हैं, वो आपके धन की प्रवृत्ति को या प्राप्ति को यहाँ पर कई गुना यहाँ पर बढ़ा सकता है। क्योंकि यही स्थान पराशर ऋषि ने इसे रोग ऋण शत्रु का स्थान कहा है। इसलिए हमारे धन भाई जाने कहाँ है, कोई रोग आ गया, कोई शत्रु बन गए या फिर कोई कर्जे आ गए, वहाँ हमारे धन जाते हैं। और यही वो प्रभाव है, बुद्ध को मेंटेन रख के अपनी एजुकेशन को बढ़ा करके हम उसको सफल बना सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि भाई हम कितना हम एजुकेशन लें, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक सिंपल एक पुस्तक का पठन पाठन करना ही, अपने बुक को रीडिंग करना ही आपके छठे भाव को मजबूती की अवस्था तक पहुंचा जाएगा। अब आते हैं ठीक दसम भाव पर, जो अर्थ त्रिकोण का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा। इस स्थान को रूल कर रहे हैं 7 नंबर की राशि है शुक्राचार्य जी। आपसे ज़्यादा बैलेंस रखने वाला कोई और इंसान नहीं हो सकता अपने कैरियर को, क्योंकि 7 नंबर की जो राशि है वो संतुलन की राशि है, और यही वो राशि है जो बैलेंस को दिखाती है और कर्म भाव पर है। कोई भी कार्य यदि है, कोई भी कैरियर में उतार चढ़ाव है, तो आपके अंदर वो भली भांति टैलेंट होती है, वो ज्ञान होती है आपके अंदर कि उसको कैसे बैलेंस बनाया जाए। हो सकता है कुछ समय के लिए आप परेशान हो जाएं, हो सकता है कुछ समय के लिए आप चिंतित हो जाएं, लेकिन वो सामर्थ्यता जो आपको जन्मजात प्राप्त है वो कहाँ जाएगी? भले ही इस दशमेश की स्थिति जैसी भी हो, लेकिन वो आपको ईश्वर ने जन्म से ही प्रदान किया हुआ है। 7 नंबर की राशि है, इसलिए आप व्यापार में भी आप सफल होते हैं, क्योंकि 7 नंबर की राशि व्यापार को दिखाती है, 10वें भाव पर है, व्यापार में भी आपको सफल दिलाता है। कार्य क्षेत्र में जब भी कोई रुकावट आए, अपने मित्र और साथ ही साथ अपने पत्नी या पति का सहयोग जरूर लीजिएगा। किसी मित्र का सपोर्ट ले सकते हैं या अपने जीवन साथी जीवन संगिनी का। कारण क्या है? 7 नंबर की राशि वो सप्तम भाव पति पत्नी को ही दिखाता है या मित्रों को दिखाता है। उनके सपोर्ट से, उनके मार्गदर्शन से मुझे जीवन में उन्नति मिलती है। अब वैसे भी देखा जाए तो इस भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। शुक्र को हम धन का देवता कुबेर मानते हैं, और इस हिसाब से भी देखा जाए तो जीवन में ये धन कुबेर की प्राप्ति कर पाते हैं, या ये माने बहुत अधिक धन लाभ की जो प्राप्ति है ये आपका 7 नंबर अर्थात शुक्र का प्रभाव जो कैरियर भाव पर है वहाँ से हमको मिल सकता है। बस हमको उसको मेंटेन कैसे रखना है, संतुलन बनाना है। बहुत सुख आ गया तो हमको अहंकार नहीं होना है, बहुत तकलीफ आ गया तो हमको परेशान नहीं होना है। उस स्थिति में भी हम अपना संतुलन बना पाते हैं, अर्थात आप दसम भाव को नियंत्रित कर लेते हैं और लाभ की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है भाई क्या और इसके लिए विशेष है, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि, क्योंकि इस द्वितीय भाव के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि आपके जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति छठे घर पर आ जाए तो इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर,
और यदि गुरु की स्थिति यदि 10वें घर पर आ जाए तो इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर। यह धन का एक बहुत बड़ा सोर्स माना गया है। देवगुरु बृहस्पति यदि अष्टम भाव पर भी बैठे हैं तो इसे भी हम अच्छा ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने घर को ही देख रहे हैं, अर्थात धन की सत्ता को इन गुरु की कृपा से या फिर भाग्य की कृपा से हमको प्राप्ति होने में विलंब नहीं लगती, देर नहीं लगती। अब क्या क्या उपाय किया जाए जिस उपाय के माध्यम से हम अपने धन त्रिकोण को मजबूत बना लें? एक तो अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी का सपोर्ट लेना है, अपने मित्रों से संपर्क संबंध अच्छा रखना है, दाम्पत्य जीवन में संबंध अच्छा होना चाहिए क्योंकि कैरियर वहीं से जुड़ा हुआ है। यदि वहाँ कोई प्रॉब्लम है, तनाव है, लड़ाई है, झगड़ा है तो हमारा कैरियर वहाँ से बिगड़ सकता है। दूसरा, इस भाव पर शनिदेव रूल करते हैं, इसलिए अपने घर पर शमी का पौधा जरूर लगाइए। उस शमी के पौधे को लगा करके उसकी पूजा कीजिए, जल दीजिए। हो सके तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर लीजिए क्योंकि शनि देव के जो गुरु हैं वो भगवान शिव शंकर जी हैं। यदि ये जो स्थान है वो ईशान दिशा है, पूर्व और उत्तर का कॉर्नर, वहाँ पर भगवान भोले शंकर की कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं। उसके माध्यम से हम शनि को एक्टिवेट कर लिए, हमने शमी पे पेड़ लगाया, उसकी पूजा किया, हम शनि को एक्टिवेट कर लिए। यही वो प्रभाव है जिससे हम लाभ की प्रतिशतता को कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि समाज से जा करके मिलने का, समाज के बीच रहने का, एकांत रहने का प्रयास मत कीजिएगा क्योंकि 11 नंबर की राशि अधिकतर लोगों को दिखाता है जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उतना ज़्यादा आपकी धन की प्रबलता यहाँ पर सिद्ध होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।